जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल और CAPF के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर दिल्ली प्रदर्शन के बीच RF के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बीच रैपिड एक्शन फोर्स यानी RF ने बड़ा फैसला लिया है। अगले आदेश तक पैलेट गन, दंगारोधी गन, इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस और इलेक्ट्रिक शील्ड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इन उपकरणों को जवानों को जारी नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है, ताकि भीड़ नियंत्रण के दौरान केवल आवश्यक और स्वीकृत साधनों का ही उपयोग किया जाए। वहीं राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए CRPF और RAF की 16 अतिरिक्त कंपनियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इनमें 10 कंपनियां CRPF और 6 कंपनियां RAF की है। संसद सत्र, लगातार जारी प्रदर्शनों और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। दिल्ली में पहले से ही केंद्र अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां तैनात है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी भी रखी गई है। अब बात करते हैं नक्सल मोर्चे की, जहां पर छत्तीसगढ़ में CRPF और कोबरा को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में CRPF और कोबरा की संयुक्त टीम ने माओवादियों के 6 बड़े डंप बरामद किए हैं। खुफिया सूचना के आधार पर शुरू किए गए इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने ID बनाने के सामान, डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर, बारूद, वायरलेस सेट, इलेक्ट्रिक उपकरण, माओवादी वर्दियां और करीब 30 प्रकार की सामग्री बरामद की है। CRPF ने कहा है कि क्षेत्र में इंटेलिजेंस आधारित अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति सुनिश्चित की जा सके। एक और बड़ी सफलता नक्सल विरोधी अभियान में ओडिशा में BSF को मिली है। ओडिशा के मलकानगिरी जिले से भी बड़ी सफलता की खबर है। BSF और जिला वॉलंटियर फोर्स यानी DVF की संयुक्त टीम ने जंगल में छिपाकर रखा गया माओवादी विस्फोटक भंडार बरामद किया है। बरामदगी सामग्री में 3 ID, 32 ज्वेलरी स्टिक, 11 डेटोनेटर और बड़ी मात्रा में अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इनका उपयोग भविष्य में सुरक्षा बलों पर हमले के लिए किया जा सकता था। बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और निगरानी और तेज कर दी गई है। अब बात दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग को लेकर CRPF की विशेष इकाई RF ने अपने अधिकारियों और जवानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। RF के IG ने कहा है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग केवल आवश्यक सीमा तक, नियोजित, निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से किया जाए। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में कथित अनावश्यक बल प्रयोग पर भी गंभीर चिंता जताई गई है और इसे बल के कार्य संस्कृति का अनुरूप नहीं बताया गया है। सभी अधिकारियों और जवानों को निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ नियंत्रण के दौरान पहले चेतावनी दी जाए और उसके बाद ही आवश्यकता पड़ने पर लाठीचार्ज, आंसू गैस तथा अन्य स्वीकृत उपाय अपनाए जाए। साथ ही मीडिया से बातचीत, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने और व्हाट्सएप समूहों में इस मामले से जुड़े संदेश साझा करने पर भी रोक लगाई गई है। इधर BSF मुख्यालय ने भी अपने अधिकारियों और जवानों को निर्देश जारी किया है कि किसी भी प्रदर्शन में कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए स्थानीय पुलिस की मांग आने पर वाहिनी कमांडेंट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी जवान की तैनाती नहीं की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी आंदोलन या राजनीतिक मुद्दे के समर्थन या विरोध में पोस्ट या टिप्पणी करने से बचने और सेवा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर मालदा BSF फायरिंग केस में आ रही है, जहां पर आरोपी जवान को सजा सुनाई गई है। पश्चिम बंगाल के मालदा BSF कैंप में हुई फायरिंग मामले में नया अपडेट सामने आया है। 2 साथी जवानों की हत्या और 1 जवान को घायल करने का आरोपी BSF जवान शिवम कुमार मिश्रा को अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी हिंसक व्यवहार के आरोप रहे हैं और वह पहले की एक घटना के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हिरासत में रखा गया था। BSF ने पूरे मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक की जांच की जा सके। अब बात ITBP की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ITBP की 12वीं बटालियन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रक को भागीरथी नदी के पास कचरा उतारते हुए दिखाया गया है। स्थानीय लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। हालांकि ITBP अधिकारियों का कहना है कि यह कचरा अधिकृत डंपिंग स्थल पर स्थानीय प्रशासन की मौखिक अनुमति के बाद केवल एक बार डाला गया था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कैंप के लिए अस्थायी कचरा निस्तारण व्यवस्था बनाने के प्रस्ताव उच्च मुख्यालय को भेजा जा चुका है। अब एक दुखद खबर असम राइफल से आ रही है। 8 असम राइफल्स के
8 बटालियन असम राइफल्स के राइफलमैन शिव प्रसाद एस का अरुणाचल प्रदेश में 22 जुलाई को वाटरमैनशिप ट्रेनिंग के दौरान निधन हो गया। असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा और सभी रैंकों ने वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। अब एक प्रेरणादायक खबर बीएसएफ से आ रही है। उत्तराखंड के खटीमा निवासी बीएसएफ जवान मोहन सिंह राणा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। वह थारू जनजाति के पहले पर्वतारोही बन गए जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। बीएसएफ की 12 सदस्यीय पर्वतारोहण टीम के सदस्य मोहन सिंह राणा ने एवरेस्ट के बाद विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लाहौसे पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की। उनकी इस उपलब्धि पर बीएसएफ परिवार, उत्तराखंड और थारू समाज में खुशी का माहौल है। अब अंत में बात करते हैं खेल जगत की। हैदराबाद में आयोजित 11वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। एसएसबी ने कुल 6 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं बीएसएफ उप विजेता रहा और उत्तर प्रदेश पुलिस तीसरे स्थान पर रही। महानिदेशक एसएसबी ने सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी है। तो फिलहाल दोस्तों आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।